मानवता की पुकार। प्रिय बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते सबों को पुकार रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ पूजा हम किसका करें। मैं देख रहा हूँ पूजा असली और नकली, जैसे मूर्ति असली और नकली, फूल भी असली और नकली दोनों होता है, फल भी असली नकली होता है। तो मैं पूछता हूँ भूतल के पुजारियों से, पंडितों से, तो हम लोग जो बनाते हैं फूल कागज़ का, कपड़ा का, वह असली होगा आखिर प्राकृतिक ईश्वर बनाया है सो असली होगा? तो आपको कहना होगा जो हम लोग जो बनाते हैं फूल वह नकली है और प्राकृतिक ईश्वर जो बनाया है वो असली है, जो खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा। हम लोग जब बनाते हैं वो खाया पिया नहीं जाएगा। हम लोग फल जो बनाते हैं, मैं पूछता हूँ पुजारियों से, पंडितों से, हम भी अगर सही हो जाएगा तो मैं उसका पूजा करूँगा। तो फल जो हम लोग बनाते हैं, आम, लीची, केला वगैरह का, तो वो फल मिट्टी का वो असली है कि नकली है? खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा? कहना होगा नहीं। अब प्राकृतिक ईश्वर द्वारा जो बना है वो फल खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा। मूर्ति भी हम लोग जो बनाते हैं सो असली होगा या प्राकृतिक ईश्वर द्वारा बनाया गया है सो असली होगा? हम लोग जो बनाते हैं मिट्टी का, प्लास्टिक का, तरह तरह का बनाते हैं, ये मूर्ति हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, आशीर्वाद नहीं देगा। अब प्राकृतिक ईश्वर जो बनाया है ये हम लोगों को, इसमें भगवान है, ये हंसता है, बोलता है और खाता पीता सब है। हम जो बनाते हैं वो खाएगा पिएगा नहीं। अगर हम आपके साथ विनय करेंगे, करुणा करेंगे तो आपका दया होगा, आप तुरंत मेरे लिए जो चाहेंगे देंगे। अगर वह मूर्ति हमको दे तो मैं आज से ही संकल्प कर दूंगा अपने जीवन को समर्पित, सारे काम धंधा छोड़ करके। वह तो हम लोग बनाते हैं, वह एक प्रतीक है, याद दास्ता है। सभी चले गए जितने भी देहधारी थे, उसके अंदर में यही आत्मा था और है, आत्मा रहेगा। पूजा रूप का नहीं होता है, गुण का होता है। पूजा चित्र का नहीं होता है, चरित्र का होता है। तो सभी जितने चले गए, राम कृष्ण, काली, दुर्गा, जितने भूया भवानी थे सभी चले गए। मैं एक दिन गया धीमा स्थान, मनमनखी पूर्णिया में पड़ता है। तो वहाँ एक बहना को विपत्ति पड़ा था, आया और शिवलिंग पर चोट मारा, आंसू चलने लगा। ठीक उसी वक्त मैं अनायास वहाँ पहुँच गया। मैं बहना से कहा, बहना ये तू क्या करती हो? माना हमारे ऊपर झांकने लगा। मैं कहा तुम्हारे सामने में प्रत्यक्ष आई बसहा का प्रतिमा, दो घास खाएगी, पानी पिएगी, हुकरेगी, डिकरेगी, बछरू गोबर दूध देगी। हमको झांकने लगा। बहना, और दरवाजे पर जो गाय है उसको जाओ घास दो, घास खाएगी, पानी पिएगी, हुकरेगी, डिकरेगी, बछरू गोबर दूध सब देगी। बहना, इसी का नाम हुआ पूजा। एक दिन गाछ लगाते हैं, जिंदगी भर फल खाते हैं, और हम जोतते बुनते खेत में उपजेगा, जीवन का निर्वाह होगा, पढ़ते लिखते पूजा कर रहे हैं। बहना, मैं चुनौती करता हूँ, आज से पत्थर है लेना पत्थर पर सिर रगड़ के मर जाओ, यदि शिव तुम्हारे सामने हो जाए तो मैं भी पत्थर पर सिर पटकना शुरू कर दूंगा। वह बहाना हमसे प्रश्न कर दिया, क्या बाबा? तो द्रोणाचार्य के प्रतिमा बना करके एकलव्य जी उनका गुणों उनका पूजा किया था। मैंने कहा बहाना यह बात ठीक है, उनका प्रतिमा बना करके उनका गुणों का पूजा किया था, उनको अपने हृदय में उतार लिया था। जैसे नक्शा में बहुत जमीन है, लेकिन नक्शा को जोतेंगे बोएंगे तो नहीं उपजेगा, और जमीन को जोतेंगे बोएंगे तो उपजेगा। वह नकली है, वह एक प्रतीक है मैप करने का। जैसे हम लोग नक्शा में बड़ा बड़ा शहर है, सौदा मिलेगा, तरस के रह जाएंगे, कोई सौदा नहीं मिलेगा। अब बाजार में जाएंगे तो सौदा मिलेगा, जो हम लोग हाट बाजार लगाते हैं। नक्शा में बड़ा बड़ा पहाड़ है, पत्थर के लिए दम तोड़ देंगे नहीं मिलेगा। नक्शा में बड़ा बड़ा नदी है, पानी के लिए तरस के मर जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, नदी के किनारे जाएंगे तो पानी मिलेगा। माना इसी का नाम हुआ पूजा। साक्षात ईश्वर के रूप में घर में माता पिता है, और बैजू के रूप में साक्षात पति के लिए पत्नी देवी है, पत्नी के लिए पति देवता है। मैं चुनौती करता हूँ उस पुरुष से कि आप जाइए उस प्रतिमा को, मट्टी की प्रतिमा को हिलाते डोलाते मर जाइए। हे देवी, तू हमरा एक कप चाइयो बना दे, नाश्तो बना दे। अगर बना देगा तो मैं आज से अपने को जीवन को समर्पित कर दूंगा।
अब पत्नी घर में रूठ गई है, मना लीजिए, तुरंत उनको चाय नाश्ता, हो सकता है कहीं कपड़ा गंदा है कपड़ा साफ कर देंगे, कहीं कोई स्वस्थ थके हुए हैं उनका थोड़ा सेवा करेंगे। पति के लिए साक्षात पत्नी देवी है, आप पत्नी के लिए साक्षात पति देवता है। मैं चुनौती करता हूँ वो भी चला जाए और औरत पत्थर को हिलाते हिलाते डोलाते डोलाते मर जाए। हे पति देव, तू हमरा एकटा गद्दी सिंदूरो लाब, एकटा आलतो, एकटा बिंदु, एकटा लहंगो पटोर ला दे, तो जो आप कहिएगा सजा स्वीकार करूँगा। साक्षात पति रूठ गया, मना लेगा तो तुरंत बनारस का लड्डू पटोर जो चाहेगा चलाएगा। कहीं बीमार पड़ गया तो कंधे से लगा के हॉस्पिटल भी ले जाएगा। साक्षात पति भगवान है। पति शंकर के रूप में है और पत्नी पार्वती के रूप में है। साक्षात जन्मदाता भगवान ईश्वर माता पिता है, जो जन्म दिया, भरण पोषण पालन किया। आज घर घर में माता पिता हेमान, पत्थर भगवान फोटो गुरु हो जाता है। यही तो आज की शिक्षा दिशा विहीन चल रही है। तो हम जब दिशा विहीन चलेंगे तो हमारा बच्चा किधर जाएगा? इसलिए आज हमारा ये दशा है। इसलिए घर कबीर साहब कहते हैं, घर ही में तीर्थारम्भे मंदिरवा की करे जेवे, सस मोरा गौरी ससुर महादेवा, स्वामी जी के ईश्वर बने बे मंदिरवा की करे जेवे। पथला के मूर्ति हिले न डोले, ओकरा से कोना के नहिया लगवे, मंदिरवा की करे जेवे। घर ही में तीर्थारम्भे मंदिरवा की घर में पूछता हूँ इस धरती के पुजारियों को, पंडितों को, मैं कौन पूजा करूँ? असली पूजा करूँ कि नकली पूजा करूँ? हम असली पूजा करेंगे। यही तो हमारी भूल हुई है। हम जब बच्चा जन्म तभी से हम कहते हैं यल सन के बेल धोबिया पाट कुमड़ाक चाक लोहरबा के लहे सन की बारू रतरा पत्थर बापो है। तो मैं चुनौती कर देता हूँ धरती के पंडितों को और पुजारियों को। पत्थर को कई ठो संतान हुआ है, किनको किनको चॉकलेट दिया है, किनको मुख चुम्बन किया, गोद से खिलाया है। इसलिए अपना अधिकार तो फेंक देते हैं दूसरे को पत्थर के ऊपर। तो बाल बच्चा पत्थर का पूजा करेगा, प्रणाम करेगा कि माँ बाप का पूजा करेगा? और जब ये से जन्म लेता है तो कहते हैं बाबू रे यल सन के बेल धोबिया पाट कुमरा के चाक सन के लोहरबा के लहे सन की, बाबू रे तोरा उमट के मुखड़ा माइयो है। तो मैं चुनौती करता हूँ, पूछता हूँ धरती के पुजारियों को, पंडितों, पत्थर मट्टी के प्रतिमा को कई दिन दर्द हुआ है, किनको किनको तेल उठकर दिया है, किनको भेटुआ से दूध पिलाई है। ये घर घर में माता रोती है, कोयल पक्षी होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है। जहाँ कौवा का घोंसला है, अंडा दी हुई है, कोयल जाती है, उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा देती है। कोयल को भी ज्ञान है, कौवा को भी ज्ञान है, परंतु कोयल को भी आँख है, कौवा को भी आँख है। कौवा परखती नहीं है। जब कोयल दौड़ के जाती है, कौवा कुकती है, कौवा को कोयल को खिहारती है। जिस दिन बच्चा कोयल का बच्चा जाता, कोयल भी जाती है, चौच में दाना लेके जाती है, कहती कू, कौवा खिहारती है। जिस दिन कोयल का बच्चा कू बोल जाता है, कौवा निराश हो जाता है। तो हम किसका दोष है? माता पिता। हम जब दिशा विहीन चलेंगे तो हमारा बाल बच्चे भी दिशा विहीन चलेंगे, हमारा पूजा कभी नहीं होगा, हमको कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए हम सब, मैं पूछता हूँ किसका पूजा करेंगे? घर घर में माँ बाप रोता है और पत्थर भगवान फोटो गुरु हो जाता है। कई ठो बात वो कहेगा, आज असली दिशा विहीन चल रहे हैं। जब तक दिशा का सुधार नहीं होगा, दशा का सुधार हो ही नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ पुजारियों और पंडितों से किसका पूजा करूँ, मैं बतावें।